नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई खबर लेकर। जी हां दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं हम उस आर्टिकल की जिसको लेकर अभी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IT एक्ट 66A यानी जो IT एक्ट 66A है उसके बारे में कि आखिर ये IT एक्ट है क्या, इसकी धारा के अंदर क्या क्या प्रावधान है, ये कब और क्यों हटाई गई थी ये धारा, और हटाने के बाद भी इसके तहत केस या मुकदमे दर्ज क्यों किए जा रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है या सरकार को क्या निर्देश दिया है, इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इस तरह की जानकारी हम आपको अक्सर देते रहते हैं और आगे भी मिलती रहे जानकारी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि ऐसी खबरें जब भी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, आज बताने वाले हैं इस आर्टिकल के बारे में आपको, यानी IT एक्ट 66A के बारे में कि क्या कुछ है इसके अंदर, क्या क्या प्रावधान है और किसके तहत इसमें सजा है, क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों से आपको हम अवगत कराने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या है ये एक्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि उसने सूचना तकनीकी कानून यानी IT एक्ट की जिस धारा 66A को साल 2015 में ही निरस्त कर दिया था, उसी धारा के तहत आज भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार केस में उसने IT एक्ट के सेक्शन 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और 6 साल बाद भी IT एक्ट के इस प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना वाकई हैरान करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये धारा 66A। जी हाँ दोस्तों, और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रहे कि IT एक्ट में वर्ष 2009 में संशोधन अधिनियम के तहत धारा 66A जोड़ा गया था। यह धारा कहती है कि कंप्यूटर रिसोर्स जिसके अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब इत्यादि आते हैं, या संचार उपकरण जिसके अंदर मोबाइल, स्मार्टफोन आदि के माध्यम से संदेश भेजने वाले उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। जो अब बताएंगे कि आखिर ये प्रावधान क्या है। 3 प्रावधान इसमें किए गए हैं, उन तीनों से आपको अवगत कराने वाले हैं। दरअसल पहला क्या है, मोटे तौर पर आपत्तिजनक है या धमकी भरा संदेश कोई देता है। दूसरा है जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के जरिए जानबूझकर झूठी सूचना देता है ताकि किसी को गुस्सा दिलाया जा सके, परेशान किया जा सके, खतरा और बाधा पैदा किया जा सके, किसी का अपमान किया जा सके, किसी को चोट पहुंचाई जा सके, आपराधिक धमकी दी जाए और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना का वातावरण बनाया जाए। वहीं तीसरा प्रावधान इसके अंदर है किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजकर गुस्सा दिलाने, परेशान करने, धोखा देने और उससे अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है तो ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं अब कि इसमें आखिर इस धारा को कब और क्यों हटाई गई, क्या वजह थी कि 2015 में इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात शिवसेना चीफ रहे बाल ठाकरे के निधन से जुड़ी हुई है। ठाकरे के निधन के बाद मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसे लेकर फेसबुक पर काफ़ी सारी टिप्पणियां की गई। तब महाराष्ट्र पुलिस ने टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार किया और उन पर IT एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज किया। तब लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी याचिका में धारा 66A को खत्म करने की मांग की। सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने कहा कि IT एक्ट की धारा 66A 19(1)(a) के उल्लंघन और अनुच्छेद 19(2) के तहत किए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत न आने के कारण IT एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। आखिर क्या था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला, या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आगे कुछ क्या कहा, इन बातों से आपको अवगत कराते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई सामग्री या संदेश किसी एक के लिए आपत्तिजनक हो सकता है तो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। उसने
अभिव्यक्ति की आज़ादी का संविधान प्रदत्त अधिकार का हवाला दिया और कहा कि धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तत्कालीन जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने कहा था कि यह प्रावधान साफ तौर पर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 66A का दायरा काफी व्यापक है और ऐसे में कोई भी शख्स इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करने से डरेगा। इस तरह यह धारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ भी है। यह विचार अभिव्यक्ति के आधार को यह विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती देता है। ऐसे में 66A को हम गैर संवैधानिक करार देते हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि निरस्त होने के बावजूद भी यह धारा चलन में क्यों है। दोस्तों, इस तरह की खबरें हों या फिर किसी और मुद्दे पर खबरें हों, वो तमाम खबरें, सटीक खबरें सही समय पर हम आप तक लेकर आते रहते हैं और आपको ये खबरें लगातार मिलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं इस खबर के अंदर कि आपको बताते हैं कि आखिर इस धारा को निरस्त होने के बावजूद भी क्यों चलन में लाया गया। आखिर उसकी वजह क्या थी? क्या सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया या फिर सरकार ने जानबूझकर इसको इग्नोर किया है? क्या कुछ मामला है, इससे आपको अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हैरानी जताई कि असंवैधानिक घोषित होने के 6 साल बाद भी आईटी एक्ट की धारा 66A चलन में है, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार की तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यह प्रावधान खत्म कर दिया, लेकिन बेयर एक्ट में अभी भी धारा 66A का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि हालांकि नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर चुका है, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस नीचे नहीं देख पा रही जहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्त कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे। यह हैरान करने वाला है, हम कुछ करेंगे। आखिर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल कैसे उठा, कहां से आया ये मामला कि वापस से ये जो 66A का मामला है वो फिर से तूल पकड़ने लगा है। दरअसल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया है। उसने शीर्ष अदालत में याचिका देकर उससे केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की जिसमें तमाम थाने को एडवाइजरी जारी करके आईटी एक्ट की धारा 66A में केस दर्ज न करने का आदेश दिया जाए। PUCL ने कहा कि थानों को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट धारा 66A को निरस्त कर चुका है। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारिक ने कहा कि श्रेया सिंघल जजमेंट के बाद भी देश भर में हजारों केस दर्ज किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के अंदर हमने आपको बताया कि आखिर 66A क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किसके तहत सजा का जो है प्रावधान है, ये तमाम जानकारियों से आपको अवगत कराया और आगे ऐसी जानकारियां हम और लेते आते रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। खास खबर में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नई खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।